विद्वांसो ही देवा। संस्कृत भाषा के रूप में अत्यंत वैज्ञानिक और देवीय भाषा है। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। इस उक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से संस्कृत भाषा केवल भाषा मात्र है ऐसा जो कहते हैं, वस्तुतः उनको यह भी योजित करना चाहिए कि संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत एक जीवन की अधिष्ठात्री है। मानसिक शांति के लिए, लौकिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अगर कोई माध्यम है तो वह संस्कृत भाषा है। सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि भाषा क्या है। इस विषय पर विचार करने से पूर्व कि भाषा की मूल प्रकृति क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, मुख्य रूप से भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषते, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं वह भाषा है। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम केवल संस्कृत भाषा का ही नहीं अपितु विश्व की प्रत्येक भाषा में निहित उस ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व की भाषाएं संस्कृत भाषा से अनुप्राणित हैं। सर्वप्रथम इस भाषा की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं तो माहेश्वर सूत्र के माध्यम से संसार के सारे शब्द का समूह निष्पन्न हुआ, और वह भगवान महेश्वर जिन्होंने व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया, उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों में संपूर्ण स्वर और व्यंजनों को गुंफित करके लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए एक भाषा रूपी सृष्टि का निर्माण किया। अगर संस्कृत भाषा में इसकी परिभाषा समझें हम तो भावाभिव्यक्तये प्रयुक्तानां सार्थक शब्दानां समष्टि ही भाषा भवति। अस्माकं विचाराणाम् आदान प्रदानस्य माध्यमं भाषा भवति। भाषाएं अनेक प्रकार की हैं। राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा के रूप में भारत की सांस्कृतिक भाषा क्या है, ये प्रश्न मन में उठता है, तो इसका उत्तर है भारत की सांस्कृतिक भाषा है संस्कृत। भाषा वह होती है जिसमें उस राष्ट्र का, उस समाज का साहित्य निहित होता है। अगर उस देश का इतिहास जानना है, उस देश की संस्कृति को पहचानना है, उसके सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करना है, तो उस भाषा को, उस भाषा के साहित्य को हमें समझना होता है, पढ़ना होता है। और साहित्य उस भाषा से ही पूर्ण रूप से आप्यायित होता है, परिपूर्ण होता है, जिस भाषा में वहाँ के लोग व्यवहार करते हैं या करते थे। हम भारतवासी, हमारी भाषा संस्कृत भाषा रही। संस्कृत के बाद में हम हिंदी भाषा का स्थान संस्कृत ने लिया। आज भी अगर हम अपने संस्कारों को, हम हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को अगर हम जानना चाहते हैं तो वह केवल और केवल संस्कृत भाषा एकमात्र शरण है। संस्कृत भाषा को किस रूप में, किस माध्यम से सीखा जाए। प्रत्येक भाषा, उसके सीखने के 4 सोपान हैं। भाषा शिक्षणस्य 4 सोपानानि वर्तन्ते।
हमारे घरों में, परिवार में जो छोटे बालक हैं, जो आरंभिक स्तर पर भाषा सीखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्वरूप में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही ग्रहण कर लेते हैं। इसका मूल और प्रमुख कारण एकमात्र यह है कि भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला सोपान है श्रवण संस्कार, लिसनिंग। हम किसी भी भाषा को अगर सुनते हैं तो धीरे धीरे हम उस भाषा को बोलने लग जाते हैं। छोटे बालक, शिशु जब आरंभिक स्तर पर किसी भाषा को सीखते हैं, बोलने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसका प्रमुख कारण है श्रवण। श्रवण के बाद में जब बालक बार बार किसी शब्द को सुनता है, प्रत्यक्ष उस शब्द के अर्थ को देखता है। जैसे माँ अपने बालक को कहती है कि आपको पानी पीना है, बेटा पानी पिलाऊं, तो बेटा पानी पिलाऊं ऐसा सेंटेंस कहने पर पानी लो, पानी पी लो, ऐसा कहकर के गिलास को उस बालक के सामने या चम्मच से उस बालक के सामने उस पानी को वो ला करके पिलाती है, तो बालक उस व्यवहार से पानी के संप्रत्यय को समझ जाता है, साथ में यह पानी है ये भी अर्थबोध हो जाता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहला जो है श्रवण संस्कार है, सुनना। स्पष्ट रूप से, जितना स्पष्ट रूप से बालक सुनेगा उतना ही स्पष्ट रूप से उसका उच्चारण वह कर पाएगा। दूसरा सोपान है भाषण। बालकों को सुनने के बाद बालक धीरे धीरे बोलने लग जाता है, भले ही तुतला करके बोलता है, भले ही रुक रुक करके बोलता है, लेकिन वह उस भाषा को धीरे धीरे बोलने लग जाता है। जब बोलने लग जाता है तो फिर उसको हम पठनम पढ़ाते हैं, उसको उस भाषा के स्वरों को, उस भाषा के व्यंजनों को हम उसको सिखाते हैं, उसके आकार से उसको परिचित करवाते हैं, और उसके बाद में अंत में लेखन होता है। ये चार जो है सोपान हैं दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए: श्रवण, भाषण, पठन और अंत में लेखन। इन चार सोपानों के बाद में हम लोग जो है भाषा को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। यही भाषा को सीखने के चार सोपान हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा एक इतनी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। पठने लेखने अत्र भाषायाम भेदः नास्ति। बहुत सारी भाषाओं में बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, इसलिए संसार की अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा होने की वजह से सीखने के लिए अत्यंत सरल है, सहज है, जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं। भाषा के बारे में दंडी कहते हैं वाक्यपदीयम में, इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दा वयम संसारम ज्योतिर संसारम न दीप्यते। कि ये सारा संसार अंधकारमय हो जाए यदि इस संसार में शब्द रूपी ज्योति न हो तो ये ज्योति जो है वह भाषा के माध्यम से, भाषा के स्वरूप से और भाषा के कारण से ही हम लौकिक व्यवहार कर पाते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए मैंने निवेदन किया कि चार सोपान हैं। इन चार सोपानों के अलावा हम भाषा को इन चार सोपानों में किस प्रकार से, हम किस सोपान में अधिक से अधिक श्रवण करें। तो अगर हम संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा बोलना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले संस्कृत भाषा का श्रवण करें। जैसे संस्कृत गीत हैं, संस्कृत की फिल्में हैं, संस्कृत के जो है टॉक शो हैं, संस्कृत वार्ताएं प्रसारित होती हैं। इनके माध्यम से हम जितना अधिक संस्कृत को सुनेंगे उतने ही शब्द का भंडार हमारे मस्तिष्क में संरक्षित होगा। जितना अधिक हम सुनेंगे और सुनने के बाद हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। खास करके जब हम गीत सुनते हैं,
गीत कर्णप्रिय होता है, एक लय और स्वर के साथ जुड़ा होता है। उस गीत को जब हम सुनते हैं तो उसको गुनगुनाते हैं, कुछ शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। यही वस्तुतः सोपान है भाषा को आरंभिक स्तर पर आरंभ करने का, सीखने का। उसके पश्चात जब हम कुछ ना कुछ बोलते हैं तो बोलने के बाद में हमारा उच्चारण है। भाषा में खास करके प्रत्येक भाषा में उच्चारण की बड़ी महत्व होता है। अगर शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो उस भाषा का अर्थबोध भी हो जाता है। तो महाप्राण वर्ण हैं, अलप्राण वर्ण हैं, जो व्यंजन माला के अंदर हम देखेंगे, व्यंजनों में देखेंगे, स्वरों में देखेंगे, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, वहाँ पर हमारे उच्चारण में स्पष्ट रूप से उनकी प्रतीति होनी चाहिए, उनका स्पष्ट रूप से भान होना चाहिए कि हम दीर्घ बोल रहे हैं कि ह्रस्व बोल रहे हैं। और ये तब संभव होता है कि हम स्पष्ट रूप से जब सुनते हैं, तो सुनने के बाद फिर हमें बोलने के लिए लघु लघु वाक्य बनाना चाहिए। हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का नाम संस्कृत में क्या होता है, उनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके नाम क्या हैं। फिर सामान्य तौर पर उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। जैसे भोजन संबंधी पदार्थ हैं, उनका हमने संस्कृत में नाम देख लिया, रोटिका है, शाकम है, तक्रम है, अव्यय है। इस प्रकार हम जो भोजन संबंधी पदार्थ हो गए, वैसे ही दैनिक जीवन में उपयोगी है, लेखनी है, युतकम है, पुस्तकम है, उपनेत्रम है। इस प्रकार के शब्दों को हम सुनते हैं। फिर हमें ये बोध होना चाहिए आरंभिक स्तर पर संस्कृत को सीखने के लिए कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, ये तीन जो हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीन लिंग संस्कृत भाषा में हैं। इसलिए हमें जो जो शब्द हैं, उन शब्दों को हमें ये समझना चाहिए कि ये शब्द किस लिंग का है। जैसे राम शब्द है तो रामः, ये शब्द पुल्लिंग का है। रमा ऐसा हम कहते हैं तो स्त्रीलिंग का बोध होता है। फलम ऐसा कहते हैं तो न पुरुष का न स्त्री का एक ऐसे पदार्थ का बोध होता है। फलम नपुंसकलिंग, इसका न पुल्लिंग लिंग है न स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग में आता है। तो अब जब हमने कह दिया कि सामान्यतया आरंभिक स्तर पर कि जैसे जिसके अंत में रामः, बालकः, छात्रः, विद्यालयः, ये जितने सारे शब्द ऐसे होंगे वो सारे पुल्लिंग में प्रायः इनका प्रयोग होता है। ऐसे ही रमा है, बालिका है, छात्रा है, लता है, मेघा शब्द है, ये सारे शब्द, लक्ष्मी है, ये सारे शब्द। तो आकारांत शब्द, दीर्घ इकारांत शब्द, कुछ अपवाद हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर हमें बालक को ये एक अर्थबोध अगर हम करा देते हैं कि जिसके अंत में आ रहा है या दीर्घ ई आ रहा है, वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे जिसके लास्ट में मैं आता है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो अब सामान्य तौर पर क्या करेंगे, जब बालक ये सब सीख जाएगा, उसको इतना सामान्य आरंभिक स्तर पर बोध हो जाएगा कि जिसमें विसर्ग है वह जो है एक वचन में पुल्लिंग में, जैसे रामः, विद्यालयः, छात्रः, और आकारांत है वो स्त्रीलिंग में है, ईकारांत है वो भी स्त्रीलिंग में है, लक्ष्मी, श्री, है ना। इस प्रकार जैसे मति शब्द है, अब इसमें ह्रस्व ही है, तो कुछ ऐसे अपवाद भी होंगे जिन्हें हमें जब बालक को आरंभिक स्तर के बाद में उसकी रुचि हो जाएगी तो बाद में हम उस बालक को उसका बोध भी हम कराएंगे। तो सबसे पहले लिंगगत शब्दों को एक साथ, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, उन प्रत्यक्ष वस्तुओं को, जैसे इस कमरे में हम कहें कि कपाटिका है, आसंद है, व्यजनम है, दंडदीपः है, विद्युत दीपः है, उत्पीठिका है, लेखनी है, पुस्तकम, इस प्रकार के जो आपके कमरे में आपके दैनिक उसमें उपयोग में है, उनको हम पहले सीखें। फिर जो पुल्लिंग है उसके साथ में हम अगर एक वचन का है तो हम सह रामः,
अगर सामान्य बोध करवाते हैं। अगर निकट में है तो एषः रामः, तो सर्वनाम शब्दों के द्वारा कुछ क्रियापद हम उसको बताते हैं, जैसे वह या राम जयपुर जाता है। तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य जो एक भाषा का वाक्य की संरचना का एक नियम होता है कि हम पहले कर्ता रखें, फिर हम जो है क्रिया की बात करें, कर्ता क्रिया, इस प्रकार से उनकी हम सामान्य चर्चा करते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में भाई सामान्य भाषाओं में एक कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। ये तीन मुख्य रूप से एक वाक्य के लिए अर्ह होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम संस्कृत भाषा की जब बात करते हैं, वाक्य संरचना की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप पहले क्रिया भी रख सकते हैं, पहले कर्म भी रख सकते हैं, पहले कर्ता भी रख सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रख लीजिए, वाक्य का अर्थबोध वही होगा जो आप जिस रूप में है। ये इसकी वैज्ञानिकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करूं, राम जयपुर जाता है, तो सामान्य तौर पर अब राम जो है कर्ता है, जयपुर जो है कर्म है, जाता है क्रिया है। तो रामः जयपुरम गच्छति, ये एक सामान्य इसका, जैसा मैंने कहा राम जयपुर जाता है। अब आप इसको चेंज कर लो, गच्छति रामः जयपुरम। अगर ऐसा भी हम इस वाक्य को लिख देंगे तो बिल्कुल वही अर्थ होगा कि राम जयपुर जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है भाषा की। इसीलिए विश्व की जितनी सारी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्ततम भाषा है। नासा में इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, इस पर बहुत अधिक गहन चिंतन मनन के बाद ये पाया गया है कि जो सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर का जो जनरेशन है, उसके लिए संस्कृत भाषा से उपयुक्ततम भाषा कोई दूसरी भाषा नहीं है। यही इस भाषा की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है, यही इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस भाषा को हम वाक्य के संग्रह में, वाक्य के संरचना में हम चाहे जिस प्रकार से भी इसको लिखें, हमारे उन वाक्यों का किसी प्रकार से कोई अर्थ की दृष्टि से उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसी भाषा को हम जब आगे और अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं तो हमारी संस्कृत भाषा में, जैसा कि आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक सुने, फिर उसको बोलने का अभ्यास करें, फिर आपके आसपास में जो कुछ पदार्थ हैं उन पदार्थों को आप संग्रहित करके उनका संस्कृत में नाम क्या होता है उसको आप नामकरण करके, आपको पता नहीं है तो उसका नाम संस्कृत में क्या होता है उसको जान करके उसका प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग के साथ में जो है किस का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग के साथ में किसका प्रयोग करना है और नपुंसकलिंग के लिए किसका प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि वह राम है तो सह रामः, वह सीता है तो सा सीता, और वह फल है तो तत्फलम। तो यहां पे आपने देखा स, सा और तत्। सह जो है पुल्लिंग का बोधक हो गया, सा जो है स्त्रीलिंग का बोधक हो गया और तत् जो है नपुंसकलिंग का बोधक हो गया। इसी प्रकार से हम आरंभिक स्तर पर बालक को अभ्यास करवाते हैं कि स, सा, तत्, सह रामः, सह कृष्णः, सह छात्रः, सह शिक्षकः, सह बालकः, सह प्रधानमंत्री, एवं प्रकारेण वयं वाक्यानि छात्राणां पुरतः उक्त्वा के कस्मिन् पुल्लिंगे कस्य प्रयोगः भवति, स्त्रीलिंगे कस्य प्रयोगः भवति, नपुंसकलिंगे कस्य प्रयोगः भवति, एवं प्रकारेण लघु लघु वाक्यै बालकेभ्यः वयं अर्थावगमनं कारयामः। बालकाः शनैः शनैः लघु लघु वाक्येषु स्वकीयम् अभिमतं प्रकटयन्ति। एवं प्रकारेण भाषायाः आरंभिक स्तरे शिक्षणं भवति। वस्तुतः संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय वयं प्रत्यक्ष विधेः प्रयोगं कुर्मः। प्रत्यक्ष विधिना वयं संस्कृतं पाठयामः। वस्तु वर्तते, वस्तुना वयं प्रत्यक्ष व्यवहारेण कथं तस्य वाक्यस्य निर्माणं भवति, कथं तस्य प्रयोगः भवति, एतद् वयं बोधयामः। एवं प्रकारेण इस प्रकार से हम लघु लघु वाक्यों में संस्कृत भाषा में
व्यवहार करने के लिए हम जो है प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम शब्द हैं, कुछ क्रियापद हम ले लेते हैं जो सामान्य तौर पर, जैसे हम हंसते हैं तो हंस के लिए हंसती ऐसा रूप बनता है। हम पढ़ते हैं तो पठती ऐसा रूप बनता है एक वचन में। और ऐसे ही पठती, लिखती, वदती, गच्छति, आगच्छति, उपविशति, उत्तिष्ठति, नृत्यति, गायति, इस प्रकार से ये क्रियापद हैं। तो संस्कृत भाषा में दो चीज़ें हम सामान्य तौर पर बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि एक तो क्रियापद होते हैं और एक जो है कर्तृपद होते हैं। कर्तृपद वे होते हैं जो क्रिया के साथ संबंध करके और अपना व्यवहार, एक अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे राम, ये कर्तृपद हुआ, करता है राम, और राम राम क्या करता है, वो कर्म हुआ। राम क्या करता है, रामः भोजनम करोति, राम भोजन करता है। और दूसरा होता है क्रियापद। तो जो कर्तृपद है उसको हम सुबंत कहते हैं, जो क्रियापद है उसको हम तिङन्त कहते हैं। ये व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा इसमें हम समझें। और फिर एक क्रम से हम इस भाषा को जब आगे से आगे लेकर के जाते हैं तो फिर वर्तमान काल के लिए किस क्रियापद का प्रयोग होता है। जैसे पठ धातु है। अब लकार की दृष्टि से हम बात करें तो संस्कृत भाषा में 10 लकार हैं। तो आरंभिक स्तर पर हम 10 लकार नहीं पढ़ा सकते। बालक को हम तीन काल हैं, लकार का मतलब हुआ कि काल तो 3 ही हैं, वर्तमान काल है ना, उसके बाद में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब इन 3 कालों के लिए लगभग 10 लकारों का हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। भूतकाल भी 3 प्रकार का हमने कह दिया, ऐसे भविष्यत काल की बात भी हम कर देते हैं, वर्तमान तो एक ही प्रकार का है। तो सामान्य तौर पर हम वर्तमान काल के लिए जैसे पठती ऐसा रूप है तो हम बालक को पठती, एक पठ धातु की याद करवा देते हैं। आरंभिक स्तर पर हम केवल प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का ही बोध करवाते हैं। और भवत शब्द का हम बालकों को अभ्यास कराने के लिए कहते हैं कि भाई भवत शब्द समझ लो। भवत शब्द के साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग कर देंगे, भवान कथम अस्ति। अब अगर हमने मध्यम पुरुष का भी करवा दिया तो कुछ उसको कठिनाई आ जाती है। तो भवत शब्द के बाद में अगर वर्तमान की बात है तो हम लट लकार की बात करवा देते हैं, भविष्यत की बात करते हैं तो हम दृट लकार, जैसे पठती, पढ़ता है या पढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर कंटिन्यूअस और सिंपल जो है उसमें दोनों में ज़्यादा भेद नहीं है। पठती पढ़ रहा है या पढ़ता है, दोनों बोध इसी से होते हैं। पठिष्यति पढ़ेगा, ये एक लकार उसको याद करवा देंगे। और अपठत यानी उसने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हम लकारों का बोध करवा करके बालक को सामान्य किस लकार में कैसे वाक्य बनते हैं ये बोध करवा देते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत को हम आरंभिक स्तर पर बता करके फिर संख्याओं का उसको स्मरण करवाते हैं। उसके बाद में हम जो है विशेषणों का उसको बोध करवाते हैं, वाक्यों का संयोजन करवा करके उसको सिखाते हैं। तो आरंभिक स्तर पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, और सबसे बड़ी बात भाषा को सिखाने के लिए जो भी संस्कृत के हैं, जो प्राध्यापक हैं, उनसे यही आग्रह रहेगा कि आप कक्षाओं के अंदर संस्कृत माध्यम से पढ़ाएं। संस्कृत माध्यम से हम जब पढ़ाएंगे तो बालक संस्कृत माध्यम से सुनेगा, और सुनेगा तो उसके दिमाग में श्रवण संस्कार में संस्कृत के कई नए शब्द सामने आएंगे, और उसी के फलस्वरूप वो धीरे धीरे संस्कृत के शब्दों को व्यवहार में लाने लग जाएगा। आज जो अन्य विद्यालय हैं, विशेष करके अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, वहाँ पर प्रत्येक विषय ही जो है तत्त, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में केवल भाषा को छोड़ कर के बाकी सारे विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग सामान्य तौर पर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि संस्कृत के विषयों को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। तो संस्कृत भाषा को समझने की दृष्टि से और संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुँचाने की दृष्टि से हमें संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। बालक को आरंभिक तौर पर थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, लेकिन धीरे धीरे वह उस भाषा को सीख जाएगा। मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से, व्याख्यान तो नहीं कहेंगे, सामान्य परिचर्चा के माध्यम से केवल इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाषा को सीखने के लिए सबसे अधिक श्रवण संस्कार की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें संस्कृत माध्यम से पढ़ाना आवश्यक है। और संस्कृत माध्यम से पढ़ाने के साथ साथ में अगर हम गद्य पढ़ा रहे हैं, अगर हम पद्य पढ़ा रहे हैं,
तो उनकी विधियों का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो जैसे व्याकरण की आगमन विधि है, निगमन विधि है, हम किसी का उदाहरण बता करके नियम बताते हैं, हम कई बार सूत्र बता करके उसका उदाहरण बताते हैं। तो सूत्र बता करके उदाहरण बताना निगमन विधि हो गया। जैसे इको यणचि, इकह स्थान यण स्यात् अचि, तो यहाँ पर ये हमने पहले नियम बताया, फिर हमने कहा सुधि धन उपास्य, शुद्धि उपास्य। ऐसे ही जो है आगमन निगमन विधि व्याकरण शास्त्र की हो गई। और पद्य की जो विधि हैं दंडान्वय और खंडान्वय, दंड की जैसे हम जो है कर्तृपद क्रियापद इनका अलग अलग हम बोध करा करके किसी श्लोक के अर्थ को बताने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो है पद्य की जो विधियां दंडान्वय खंडान्वय, पारायण विधि को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके गद्य की विधियां हैं तो व्याख्या विधि है। उसके बाद में पदच्छेद के माध्यम से हम अर्थ को बताते हैं, दो पदों को तोड़ करके, जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या और आलय, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। तो ये कुछ विधियां हैं जिनका प्रयोग एक संस्कृत के अध्यापक को अपनी कक्षों में करना चाहिए, जिससे कि छात्र की रुचि उत्पन्न हो। बीच बीच में हम श्लोक बुला करके श्लोकों के उच्चारण के द्वारा हम बालकों को संस्कृत के प्रति आकृष्ट कर सकते हैं। कई बार आजकल जो संचार के माध्यम हैं, जैसे संस्कृत अकादमी के द्वारा यूट्यूब के द्वारा अनेक प्रकार के व्याख्यानों का संग्रह करके प्रसारित किया जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। गीतों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम बालकों का संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करके, और फिर जब बालक को लगता है कि भाई हाँ अब मुझे संस्कृत सीखनी चाहिए, तो वह बालक फिर धीरे धीरे संस्कृत के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। और फिर हमें उसको संस्कृत का आरंभिक स्तर पर किस प्रकार से क्रमशः ज्ञान हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।